हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम अभी चल रहे हैं। इसी के आधार पर मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो 18 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, जेएस क्लासेस के। ठीक है, सेम चैनल के नाम से ही बनाया गया है। ठीक है। ठीक है, सारे क्वेश्चन रियल है दोस्तों। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि आज जो है 20 तारीख, यानी एलपी के आंसर की आ चुकी है दोस्तों। तो उसी का मैं पूरा जो मेरे कितने नंबर आए वो भी बताऊंगा मैं, है ना। और क्या कट ऑफ रहने वाली है वो भी बताऊंगा। ठीक है, किस जोन में और किस कैटेगरी से, सारा बताऊंगा, है ना। और इससे पहले टेक्नीशियन की भी आंसर की आ चुकी है, मैंने अभी तक वीडियो नहीं डाला, अब डाल दूंगा। ठीक है, तो उसमें मैं सारा बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपना जो भी नंबर आ रहे हैं वो भी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक करना ना भूले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, है ना। 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों। एलजेब्रा से इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। एक्स प्लस का 1/x बराबर माइनस का 3 दिया हुआ है, तो हमें एक्स की पावर क्यूब ज्ञात करना है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी ऐसा आ जाए मतलब एक्स की पावर 1 से हमें क्यूब में जाना है, तो इसका क्या करेंगे, इस पी का क्यूब करेंगे। ठीक है, इसका जो है ना, ये देर की वैल्यू इसका क्यूब करेंगे और माइनस का 3p करेंगे, ये अपने को करना है। ठीक है, तो सिंपल से इसका क्यूब कर दो, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 तिया 27, और इसके पास माइनस है ना, तो ओड पावर है, तो इसका मतलब माइनस के 27 ही रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है ही है, और माइनस माइनस के 3 है, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो ठीक है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये प्लस में आ जाएगा। तो दोस्तों, इसमें से घटा लो अब, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 18, यानी माइनस का 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये 18 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, मेरा एग्जाम था। नेक्स्ट है दोस्तों, एक ठोस अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 772 है। ठीक है, सेंटीमीटर में। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका जो आंसर आया ना वो पॉइंटों में आया है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, गोले का जो अर्ध गोला है दोस्तों, है ना, अर्ध गोले का अर्ध कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 3πr², ये वाला फॉर्मूला होता है। इसमें बस मान रखना है अपने को। तो यहाँ पे 3 और पाई का मान दे रखा है अपने को 22/7 होता है ना। और आर उस जो त्रिज्या में ज्ञात करनी है, तो r² यहाँ पे लिख दो और उसको 272 के बराबर कर दो। तो ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको काट लो और रूट ले लेंगे, है ना। तो दोस्तों, अब काटो। पहले तो क्या करेंगे, इसका भाग दे, इसको गुणा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इसको गुणा कर लेंगे, और ये 22 2 से काट देंगे 11 बार, और ये को 2 से कटेगा कितने में, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिके 12। तो दोस्तों, अब ये 3 यहाँ पर 11 तिया 33, तो 33 यहाँ पर बटे हुए में आ जाएगा, और इसको गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो, इसको हम काट देंगे, है ना। तो ये कटेगा दोस्तों लमसम में पॉइंटों में कटेगा ना। तो 7 यहाँ पे 35 5 बार कट गया, है ना। अब 5 का भाग दे देंगे, इस 5 दूनी 10 और 5 5 7 35, तो 27 के समथिंग आ रहा है ना। तो दोस्तों, अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा लमसम में 5 पॉइंट, ठीक है, 37 के आसपास में इसका आंसर आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पॉइंटों में आएगा, तो आपको अप्रोक्सीमेटली लेकर चलना है। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का, ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, 18 मार्च की, है ना। तो एक संख्या का 1/5 620 के 20% से 174 अधिक है। तो दोस्तों, एक संख्या क्या है, x है, उसका 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो दोस्तों 620, है ना। तो 620 के 20%, 20% परसेंट आए नीचे 100 लगाएंगे। ठीक है, उससे अधिक है, तो यहाँ पे प्लस में 174 यहाँ पे लिख दो, और ये बराबर का साइन लगा दो। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 छिके 12, 124 प्लस का 174, दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 4 8, 7 2 9, और यहाँ पर 2, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर x/5, ये बराबर को उधर जाकर गुणा हो जाएगा। तो इसको गुणा कर लो, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 5 8 40 का 4 हासिल, 40 का 0 हासिल का 4, 5 नाम 45 से 4 गुण 50 हासिल का 4, फिर दोस्तों 5 दूनी 10 और 4 14। तो दोस्तों 1490 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वो संख्या पूछी गई थी हमें, तो 1490 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था।
ठीक है दोस्तों, ये 18 मार्च की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, मतदाताओं से क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें हमें कुल वोटिंग पूछी गई कि भाई कितनी वोटिंग हुई है, ठीक है। तो 86% मतदाताओं ने मतदान किया, उसमें से 20% अवैध थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुल वोट जज करने हैं, तो कुल वोट हमें पता नहीं तो एक्स मान लेंगे, और उसका 86% मतदाताओं ने मतदान किया, परसेंट लाइन के नीचे 100 लगा लेंगे। अब दोस्तों उसका 20% तो वोट अवैध थे, तो वैलिड कितने थे 80%, तो यहाँ पे 80% लिख देंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, 310 वोट विजय उम्मीदवार को मिले जो 55% वोट के बराबर थे, तो कुल वोट ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 55 से गुणा कर देंगे और बटे में 100 लिख देंगे, बराबर कर देंगे दोस्तों 3010 के। अब इसको काट दो दोस्तों सिंपल से, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसको आप सोल्व करके कमेंट करना इसका आंसर, है ना, क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर जरूर कमेंट करना आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम एंड वर्क से दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ए बी सी दिया हुआ है, अकेले एक काम को क्रमशः 11 दिन, 64 दिन और 6 दिनों में 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तीनों मिनट ने काम शुरू किया। अब दोस्तों इस सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है अपना को, यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे लिखो बी, यहाँ पे सी। अब ए इतने दिन 11 दिन में, बी 64 दिन में कर रहा है, और जो सी है वो 60 दिनों में कर रहा है। इनका एलसीएम ले लो दोस्तों, जो टोटल वर्क के बराबर होता है। तो 11 और 66 का एलसीएम आ जाएगा कितना, 66 आ जाएगा, और 6 का भी 66 आ जाएगा। 10 के लिए हम वो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 760, ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसका भाग दे दो, 11 छिके 66, ये कितने बार जाएगा दोस्तों, 60 बार जाएगा, है ना। अब ये कितनी बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, और दोस्तों ये काटेगा तो ये कितने बार जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, ये 11 बार जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमें ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है, ठीक है। अब अपने को टोटल मतलब कितने दिनों में काम पूरा होगा, तो दोस्तों तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। अब 4 दिन तक तो एक तीनों ने मतलब 7 काम किया, तो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ लो, कितनी आएगी, यहाँ पर 1 आएगी, और 6 2 8, 81 आ जाएगी, और 4 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 4 कम 4, 4 8 32, 4 8 32, ठीक है। तो 324 काम तो हो चुका है, उसमें से घटा लो 324 में से, तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है, और यहाँ पर 3, तो 336 काम अभी शेष बचा है। अब उस काम को कौन करेंगे मेरे भाई, तो ए तो छोड़ के चला गया, अब बी और सी करेंगे ना, उनकी एफिशिएंसी जोड़ लो, कितनी आएगी यहाँ पर, तो ये आएगी दोस्तों 21, है ना। 21 का भाग दे देंगे 336 में। अब ये कितनी बार कटेगा दोस्तों, तो काट दो दोस्तों सिंपल से, तो इसको काटो दोस्तों, तो 3 से कटेगा ये, 3 7 21, ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। अब 7 से काटो, 7 एकम 7, और यहाँ पे कितना बचेगा 4, 7 6 42, तो ये 16 दिन में शेष काम पूरा हो जाएगा दोस्तों। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के दोस्तों 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, है ना। टोटल 30 नंबर की मैथ पूछी जा रही है, और रीजनिंग भी 30 नंबर की आ रही है ना। रीजनिंग आप इजीली आप कर लोगे भाई, है ना, यकीन मानो इजी आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 7 का क्यूब होता है 343, है ना, 343, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। अब इसमें से घटा दो, यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर 14 में से 8 गए तो 6 आएगा, यहाँ पे 2, 262 तो यहाँ पे बचा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले काट देंगे, 5 चौक 20, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे प्लस का 16 आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये पहले गुना होगा, तो 9 दूनी 18, और माइनस का यहाँ पर 3 है, तो 3 इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 15, 15 16 कितना हो जाता है 31, है ना। तो 31 अब आगे इसमें 262 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर दोस्तों 3 6 3 9 और 200, तो 293 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों माध्यक बहुलक, जो सारणी वाले क्वेश्चन है ना दोस्तों, उसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, बहुलक पूछा गया है ना, बहुलक पूछा गया है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर लोगे यदि आपको मेथड पता हो तो, है ना। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर लोअर लिमिट प्लस का f1 माइनस का f नोड बटे हुए 2f1 माइनस का f नोड माइनस का f2, है ना। तो ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, और यहाँ पर होता है अंतर, है ना, डिफरेंस, उससे गुणा कर देंगे। अब सिंपल से इसमें मान रख लेना अपने को,
तो F1 क्या होता है दोस्तों, इसमें जो बहुलक बहुलक होता है क्या वास्तव में, बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है ना, तो वही बहुलक होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, तो 14 ज़्यादा बार आ रहा है ना, तो इसमें 14 ज़्यादा बार आ रहा है, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये F1 आ चुका है ना, तो F नोड क्या होगी, तो उससे पहले वाली संख्या F नोड होगी, और F1 तो ये हो गया F नोड, और F2 क्या हो गया उसके बाद वाली, तो F2 ये हो जाएगा है ना। तो अब सिंपल से इसमें मान रख देंगे। तो लोअर लिमिट क्या होगी दोस्तों, उससे पहले वाली संख्या है ना, इसके सामने वाली जो बारंबारता दे रखी है ना 130 है ना, ये दे रखी है, तो इसकी छोटी वाली संख्या, तो यहाँ पर 130 लिख देंगे, प्लस का F1 क्या 14, तो यहाँ पे 14, माइनस का F नोट कितना दे रखा 7, ठीक है, बटे में 2F, 14 का डबल कितना आ जाएगा 28 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, और माइनस का 10 आ जाएगा है ना। अब सिंपल से इसको घटा लो, और कितना इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 5 है ना, तो 5 ये अंतर आ जाएगा, तो 5 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों सिंपल से घटा लो इसको, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे 7 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 17 गए 28 में से, तो कितना बचेगा, तो घटा लो यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर 1 11 आएगा, ठीक है, और 5 से गुणा कर देंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 130 प्लस का 35 बटे हुए 11, अब 11 का इसमें भाग दे देंगे तो 11 दिया 33, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 133 प्लस का 133 सही, यहाँ पर दो बचेगा ना, तो 2 बटे हुए 11, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था है ना। तो आपको सिंपल से ये फॉर्मूला याद होगा ना, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछी जा रही है ना, 17 वाली शिफ्ट में भी पूछा गया है दोस्तों, रिपीट हुआ ना क्वेश्चन। देखो प्रथम 168 सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है ना। यदि यहाँ पर विषम होता ना दोस्तों, तो 168 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, यदि विषम होती तो है ना। लेकिन यहाँ पर तो हमें सम का पूछा गया है, तो सम में एक ट्रिक लगती है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सम है प्राकृतिक संख्या है ना, तो और प्रथम लगा हुआ है ना, तो इसमें दोस्तों एक जोड़ देंगे, तो 100n प्लस का 1 होता है ना, तो यहाँ पर 168 प्लस का 1, तो 169 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 रुपये प्रति केजी की दर से कितने केजी चावल को 60 रुपये प्रति केजी की दर से 9 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाता है, ताकि मिश्रण 65 रुपये प्रति केजी पर बेचने पर 25% का लाभ हो जाए है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 46 केजी पर कितने बेचे ये अपने को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर x लिख देंगे और उसके नीचे 46 लिख देंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर 60 है, उसको कितना 9 केजी बेच रहा है वो है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हमें टोटल हमें नहीं पता है ना, तो दोस्तों यहाँ पर बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो 25 चौक 100 में 4 में 1 का लाभ, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा हमें दोस्तों। ये तो इसका क्रय मूल्य और ये है उसका विक्रय मूल्य। यहाँ पर दोस्तों 65 रुपये में बेच रहा है ना, तो यहाँ पर 5 रुपये में बेच रहा है, तो उसको बराबर कर दो, तो यहाँ पर 65 के हम बराबर कर देंगे। ये कटेगा दोस्तों कितने बार कटेगा 13 बार कटेगा, 13 चौक 52, तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा 52, ठीक है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य का रेशियो आ चुका है अपने पास 52। अब इसका हम रेशियो निकालेंगे है ना, अंतर निकालेंगे यहाँ से। देखो एक छोटी है और एक बड़ी है ना, एक बड़ी है एक छोटी है इससे है ना, इससे यही इसमें होना चाहिए ऐसा है ना, नहीं है तो फिर हमारा सवाल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर कर लो, कितना आ रहा है यहाँ पर आ रहा है दोस्तों 6 का अंतर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 8 का अंतर आ रहा है, तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 चौकी 8, ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों, इसकी वैल्यू कितना, मतलब इसका कितना गुना दे रखा है ये, तो ये 3 गुना दे रखा है, तो ये भी इसका 3 गुना हो जाएगा, तो इसको 3 से गुना कर दो, 3 चौक 12, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों यदि आपका भी एग्जाम हो चुका है दोस्तों, तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो भी बता दीजिए, ठीक है। भाई मेरी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया है, थोड़ा सा डाटा बता दीजिए करो है ना, जिससे आपकी हेल्प हो सके भाई है ना। जैसे आपका एग्जाम भाई मेरे भाई कल है मतलब, तो आप का एग्जाम कल होगा, तो आप भी तो देख रहे होंगे ना भाई, तो आपकी मदद कौन कर रहा है, जिसका एग्जाम पहले हो गया तो आप भी मदद करिए, ऐसे मदद करोगे तभी तो। भाई एक बंदे ने कमेंट किया था भाई, ये वाला क्वेश्चंस बताया था है ना, तो उसने क्या बोला कि भाई मतलब क्वेश्चंस बताने से कट ऑफ बढ़ेगी, आप क्वेश्चंस मत बताओ है ना। तो बहुत सारे भाई है जो ऐसे वही कमेंट करते हैं ऐसे भाई, जो क्वेश्चन शेयर नहीं करना चाहते, उनको पता है कि भाई कट ऑफ बढ़ेगी, तो कट ऑफ कैसे बढ़ेगी मेरे भाई, क्वेश्चंस तो थोड़े से अलग ही रहेंगे ना, उसमें मतलब डाटा तो चेंज ही होगा ना। यदि उसको पता ही नहीं है तो कैसे कर पाएगा, यदि उसको सोल्व ही नहीं करना आता तो कैसे करेगा वो है ना, नहीं कर पाएगा ना।
और यदि आपका एग्ज़ाम भी हो चुका तो आप मिलान भी कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो यदि आपने वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बाकी एलपी की आंसर की आने वाली है, आ चुकी है मतलब, तो उसका मैं बताऊंगा पूरा क्या कट ऑफ रहने वाली है क्या नहीं रहने वाली है ना। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और टेक्नीशियन की भी आंसर की आ चुकी है, मैं बताऊंगा दोस्तों मेरे कितने नंबर आए हैं, मतलब क्या कहूँ मैं ना। बाकी जय हिंद जय भारत।